बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मोदी का बोया मुसलमान काट रहे हैं और ये वो बोया उसने बीच जो नफरत का था आज दरख्त बन चुका है। इंडिया की टीम के अंदर एक नए बॉलर आए हैं जिन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इनका नाम है मोहम्मद सिराज और पिछले 50 साल तारीख में ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये पहले वाहिद इंडियन बॉलर है जिन्होंने डेब्यू के ऊपर 5 विकेट्स लिए पूरे मैच में। इससे पहले मलिंगा ने 2004 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर डेब्यू किया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट्स लिए थे। अब सूरत हाल ही है, इन्होंने करीबन 36.3 ओवर्स पूरे मैच के अंदर किए और 76 रन देकर इन्होंने 5 विकेट्स लिए। एक इनिंग में 3 विकेट्स और एक इनिंग में 2 विकेट्स लिए। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इस सूरत हाल के अंदर इनका डंका बजना शुरू हुआ। इनके वालिद ऑटो रिक्शा चलाते थे और लंग की कंडीशन की वजह से इनका इंतकाल नवंबर के अंदर हुआ। सिराज पूरी रसूमात अदा नहीं कर पाए, ऑस्ट्रेलिया आ गए और इसीलिए जब उनका डेब्यू और ये तमाम चीज़ें हुई तो उस वक्त ये रो रहे थे। काफ़ी सूरत हाल इनके लिए नाजुक थी। अब सूरत हाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड के अंदर मोदी ने वो नफरत मुसलमानों के लिए पैदा कर दी, वो नफरत पैदा कर दी कि इनको हुटिंग की जाती रही, इनको गालियां दी जाती रही एक पहले टेस्ट मैच के अंदर। अब उस सूरत हाल के अंदर इन्होंने जाकर अंपायर को कहा कि देखिए ये सूरत हाल हो रही। ऑफिशल्स को कहा, आईसीसी ने कहा कि वहाँ पर 10,000 तमाशा थे और 800 सिक्योरिटी कैमरास थे, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। अब उसके अलावा अब जो आज टेस्ट मैच चल रहा है उसके अंदर भी इनको जब ये फाइन लेग की जानिब फील्डिंग कर रहे थे तो इनको गालियां दी गई, मंकी कहा गया। मुसलमान होने के नाते मुस्लिम वर्ड यूज कर करके ऑस्ट्रेलियंस ने इनको गालियां दी और बहुत बुरा भला कहा कि तुम्हारी अपने मुल्क के अंदर इज्जत नहीं है, तुम मुसलमान ऐसे हो वैसे हो वैसे हो। और इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने आकर अंपायर से शिकायत की। अजिंक्य रहाणे भी इनके साथ, चूंकि इस वक्त वो कैप्टन है, कोहली इस वक्त कप्तानी नहीं करे, तो पूरे का पूरा मैच 10 मिनट के लिए बंद कर दिया गया। 6 तमाशाई थे जिनको ग्राउंड से बाहर कर दिया गया। अब सूरत हाल ये हुई है कि ये वजह क्या पेश आई। देखिए, आज से पहले आप सबा करीम, मोहम्मद कैफ, ज़हीर खान और उसके अलावा इरफान पठान से लेकर मोहम्मद शामी, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हमेशा क्रिकेट खेलते रहे। कभी ज़हीर खान या इन लोगों को किसी ने वहाँ पर जाकर गालियाँ नहीं दी। ये शुरुआत हुई है मोदी के आने के बाद। देखिए, ऑस्ट्रेलियंस को आप समझिए ये बड़े ज़बरदस्त क्राउड है। एक ऑस्ट्रेलियन और एक बरतानिया यानी इंग्लैंड वाली, ये हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से हुई? 2007 के अंदर जो सीरीज हो रही थी इंडिया की ऑस्ट्रेलिया की, उस वक्त साइमन ने इल्ज़ाम लगाया था कि हरभजन ने मुझे बंदर कहा है मेरे बालों की वजह से, तो पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये बात गूंजी। अब मोदी के आने के बाद मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत है, यानी आप अंदाज़ा कर ले कि सिख अगर एहतजाज के लिए बाहर आए तो उनको कहते हो कि खालिस्तानी हो, इसके पीछे ISI है, इसके पीछे इमरान खान है, इसके पीछे बाजवा है, और उनको कहा जाता है कि तुम देशद्रोही हो। यानी आप अंदाज़ा कीजिए, बहुत सारे फौजी वहाँ पर जो बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे हैं वो जब यहाँ पर आते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? ये इंडिया का कल्चर मोदी ने बनाया। वसीम अकरम कहते थे कि जब हम क्राउड के अंदर जाते थे, इंडिया के अंदर मैच होता था तो इतनी गालियां हमें दी जाती थी, हुटिंग की जाती थी, तो मैं वकार को कहता था कि अगर पूरे स्टेडियम को चुप करवाना है तो एक ही हल है, सबसे पहले इनके ओपनर्स को आप आउट कर दें, जिसमें खास तौर पर सचिन तेंदुलकर हुआ करता था। वो कहता था कि जब आप इनके ओपनर्स को आउट कर देंगे उसके बाद देखिएगा इनको सांप सूंघ जाएगा। और यही वो स्ट्रेटजी लेकर चलते थे कि किसी तरह हमने इनके दोनों में से किसी एक को फौरी तौर पर आउट करना है, उसके बाद आप देखिएगा क्राउड कैसे चुप होता है। आप जरा तारीख में पीछे चले जाएं, दुनिया की गंदी तरीन क्राउड आपको कौन सी मिलेगी? इंडियंस बोतलें ये फेंका करते थे। मोहाली की पिच आपको याद नहीं किस तरह इन्होंने उखाड़ दी थी? पाकिस्तान के साथ क्या सलूक करते थे? हमारे प्लेयर्स गए तो खाने के अंदर क्या मिलाया कि उनको मोशन लग जाए? ये तमाम की तमाम चीज़ें ये करते थे। आप 1996 का सेमीफाइनल उठाकर देख लें, श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने क्या काम किया, उस वक्त क्या मामला हुआ। ये पूरी दुनिया के अंदर आग लगाना, बोतलें फेंकना, गंद फेंकना, यानी ये हालत हो जाती थी कि इंडियन क्रिकेटर्स को बाउंड्री पर आकर बैट लहराकर इनको कहना पड़ता था कि आप चुप करो। और इस सूरत हाल के अंदर स्टीव स्मिथ के साथ क्या किया? स्टीव स्मिथ के साथ ये किया कि ये आकर उसको हुटिंग कर रहे थे तो कोहली को आना पड़ा। कोहली एक अच्छा प्लेयर है, जेंटलमैन, उसने आकर कहा कि तुम क्यों इसको करे, क्योंकि उसके ऊपर फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा या उसके बाद जिस तरह उसने टेप यूज़ की क्रिकेट के हवाले से, ये तमाम चीज़ें। जब वो वापस आया तो उसने कोहली से आकर कहा कि देखो ये मुझे हुटिंग करे। तो इंडिया के अंदर से कल्चर निकला।
अब आप ये देखिए, इन्होंने ऑस्ट्रेलियंस को भी यही काम कर दिया। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इंडिया के अंदर से ये गंद निकला है। अब मोदी ने इतनी नफरत पैदा कर दी है कि एक क्रिकेटर जो ऑस्ट्रेलिया के पिचेस, याद रखिएगा, हमेशा से बहुत डिफिकल्ट हुआ करती है बॉलिंग के लिए। फास्ट पिचेस होती है, बाउंसिंग पिचिंग होती है, यहाँ पर आपको बॉलिंग करना डिफिकल्ट है अगर आपके अंदर कोई महारत है। वहाँ अगर कोई भी खिलाड़ी, खास तौर पर मुस्लिम हो, जिसका बाप ऑटो रिक्शा चलाता हो और उसका इंतकाल हुआ और आप क्रिकेट खेल रहे हो, उस पर जाकर वो एक मैच में 5 विकेटें लेता हो, तो आप अंदाजा कर सकते हैं किस लेवल का वो प्लेयर बाद में बन सकता है। इवन के जिस दूसरे टेस्ट के अंदर भी उसको गालियां दी गई और डिफिकल्ट रहा इंडिया के लिए, उसने फिर भी उसमें 2 विकेट्स ले ली। सो इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कर सकते हैं इंडिया किस लेवल पर जा रहा है। देखिए, यही काम अगर खुदा ना अल्लाह कभी भी ना करे पाकिस्तान के अंदर होता तो किस लेवल पर, आप सोच सकते हैं। इंडियन मीडिया ने इसके बारे में बात करनी थी। वहां पर एक क्रिकेटर जाता है मुस्लिम, पहले तो आप देखिए कि इस लेवल की बात हो चुकी है। देखिए, शोएब अख्तर ने एक बात की थी, उसने कहा कि इंडिया फास्ट बॉलर पैदा नहीं करता क्योंकि वो गोश्त नहीं खाते। उन्होंने कहा इसकी एक वजह है, ये उनका एक अपना लॉजिक हो सकता है। अब आप ये देखें कि जसप्रीत बुमराह या दूसरे तीसरे लोग, एक तो आप मुस्लिम की कैटेगरीज में देखते हैं, दूसरा जसप्रीत बुमराह टॉप का उनका बॉलर है, उसके खिलाफ भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये मामला पेश आता है। क्योंकि आप जब कोई भी ये सोचते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण की जात टॉप पर रहेगी, या बुमराह हो या कोई दूसरे हो, अगर कोई किसी जात से, आप दलित क्रिकेट के अंदर नहीं आ सकता। मुस्लिम को क्रिकेट में लाने के लिए बहुत तगदो करना पड़ती है। आप ये देखिए, जहीर खान फास्ट बॉलर इनकी टीम के अंदर जो आते रहे हैं अच्छे, वो मुस्लिम रहे हैं। अब आप मोहम्मद शामी को देख लें, इसके अलावा अब मोहम्मद सिराज आए हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर मुस्लिम का काफ़ी पोटेंशियल है। जितनी आबादी इनकी है, मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर तकरीबन 15% के करीब मुसलमान है, तो इस सूरत हाल के अंदर आपकी टीम में 2 से 3 प्लेयर्स हो, अगर आप सिर्फ कोटा ही देख ले तो हर वक्त मुस्लिम होने चाहिए। जबकि ऐसी सूरत हाल नहीं, कभी एक आध दफ़ा हुआ करता था कि ऐसी कुछ सूरत हाल थी। मोदी के आने के बाद तो आप सोच लें, आज सिराज आया, कल को शायद ही बहुत कम क्रिकेटर होंगे जो इंडिया की टीम के अंदर मुस्लिम आएंगे। उनकी कोशिश ये होती है कि हर वक्त ऐसे क्रिकेटर्स को आगे लेकर आया जाए जो ख़ास तौर पर ख़ास मज़हब के हवाले से ताल्लुक़ रखते हैं। अब सौरव गंगुली के हवाले से आप देख लें कि उसको BCCI का चेयरमैन बनाया है और उसको अभी दिल का दौरा पड़ा। कहा यह जा रहा है कि उसको कहा था कि तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, अगर तुम पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करोगे तो ये मामला होगा। और पॉलिटिक्स में किसको ज्वाइन करवाना था? जाहिर सी बात है बीजेपी को, और वो कंटिन्यूसली इनकार करते रहे। ये असल में सूरत हाल है। दूसरी जानिब आप ये देखिए, गौतम गंभीर, क्या उसकी औकात है? कुछ भी नहीं। लेकिन दिल्ली के अंदर से सिर्फ बीजेपी के टिकट के ऊपर वो इलेक्शन लड़ता है। उसका कोई जानता भी नहीं कि ये कोई परफॉर्मेंस दे सकता है, सियासत में उसका कोई रोल नहीं, और वहां पर जाकर आप देखिए वो पूरी तरह इलेक्शन जीत जाता है। सिर्फ एक इंतहा पसंद। आप ये देखिए कि आप इंतहा पसंद का ये लेवल हो चुका है कि पूरी दुनिया में देखते हैं अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों की इज्जत नहीं करते, तो हम इनकी टगे की क्या इज्जत करें। ये वो असल वजह है जिसकी वजह से ये इस वक्त वाक़यात पेश आ रहे हैं। और मुसलमान अगर अब नहीं जागा, सिख अगर अब नहीं जागा, तो याद रखिएगा मुसलमान और सिखों को पूरी तरह मोदी कुचल देगा। और ये जो बिल की आड़ के अंदर सूरत हाल है, मोदी इस दफ़ा इंतज़ार कर रहा है कि किसी तरह किसान वापस चले जाए, उनको डील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से एजेंट पकड़े जा रहे हैं। अगर इस दफ़ा सिख वापस चले गए तो सारी ज़िंदगी ये सर उठाकर नहीं जी सकेंगे, क्योंकि मुसलमानों को तो उन्होंने देख लिया था कि जो बिल लेकर वो आए थे शहरियत का, उस पर मुसलमानों ने एहतजाज किया और बाद में सारे गायब हो गए। अगर सिख भी चले गए तो ना फिर मुसलमान को यहाँ पर छोड़ेंगे और ना सिखों को, और यही हाल होगा जो इस वक्त क्रिकेट में हो रहा है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।